तो ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग। आखिर ये ओवर ट्रेडिंग होता क्या है और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं व्हाई ओवर ट्रेडिंग, व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग एंड हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं ट्रेडर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो उसके लिए खास कर है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और वो इस ओवर ट्रेडिंग की समस्या से बिल्कुल बचे रहें। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं ट्रेडर्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ट्रेडर्स, ओवर ट्रेडिंग कुछ और एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ट्रेड रैंडमली विदाउट अप्रूवल ऑफ योर वेरिएबल सेटअप। जो भी आपने वेरिएबल सेटअप सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपने टेक्निकल एनालिसिस से ये आपने एक वेरिएबल सेट किया है, मान लिया जाए कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। आपने टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ये लाइन ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर सपोर्ट पे आता है, आपने बाय किया, रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट है, जब मार्केट ओपन होता है इंट्राडे के दौरान, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक या दो बार पहुंचता है, एक या दो बार ही पहुंचेगा, दो तीन बार। चलिए मान ले जाए कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ आपका सपोर्ट में आ गया, फिर रेजिस्टेंस में चला गया, ठीक है। तो ये एक दो बार ही मिलेगा आपको, मतलब आपको दिन में एक दो ट्रेड ही मिलेगा, आप अगर वेरिएबल सेट करके आप ट्रेड करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि रेजिस्टेंस सबको ये ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पर रिटेस्ट करेगा और फिर आप यहाँ पर एक सपोर्ट बना के इसको आप यहाँ बाय करेंगे। तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है ट्रेडर्स, आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको एक या दो ट्रेड लेना है। जब भी आपका सेटअप, जो वेरिएबल सेट किया आपने, वो आपको अप्रूव करे कि हाँ यहाँ बाय सिग्नल है, यहाँ सेल सिग्नल है, तो आप ट्रेड लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने एक स्टॉप लॉस सेट करके आप ट्रेड लीजिए। लेकिन जब आप रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने लगता है। मान लीजिए बीच में ही मार्केट है और यहाँ से आपने बाय कर लिया, पी बाय कर लिया, सी बाय कर लिया, किसी में आपको प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा। आपको इमोशनली इतना डिस्ट्रैक्ट कर देगा मार्केट, इतना पैनिकनेस में ला देगा कि आपका जब सेटअप आएगा ना, तो वहां पर भी आपको डर लगेगा कि हम यहाँ पर लेंगे फिर लॉस, क्योंकि पहले ही आप रैंडम ट्रेड लेकर के लॉस कर चुके हैं। तो अब क्या है, साइकोलॉजिकली ये आपको अनफिट कर देगा और डिस्ट्रैक्ट कर देगा, अपने ही सेटअप से आपको ये हटा देगा। मार्केट यही चाहता है कि आप पैनिक में आए। जब तक आप गलती नहीं करेंगे ट्रेडर्स, तो मार्केट आपको कैसे आपका पैसा बर्बाद करेगा, ठीक है। क्योंकि सेलर्स बैठा हुआ है कि आपको जितना पैनिक करेगा उतना उसको फायदा है। इसलिए आप अपने रूल्स को, अपने जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, उस पे जब तक नहीं आएगा मार्केट, आपको ट्रेड नहीं लेना है। बस सिंपल सा है, ओवर ट्रेडिंग आपसे होगा ही नहीं। दोस्तों, रिवर्स ट्रेडिंग भी एक कारण होता है आपके ओवर ट्रेडिंग में। क्योंकि रिवर्स ट्रेडिंग तब होता है जब आपने यहाँ पर बाय कर लिया, सपोर्ट में बाय किया है और आपने यहाँ तक का स्टॉप लॉस दे दिया है, एसएल यहाँ है आपका। अब आपका मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आके स्टॉप लॉस तक पहुंच गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर माइनस में, मतलब कि लॉस हो गया। अब क्या करेंगे आप, लॉस लॉस लॉस। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे हमारा जो माइंड है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, हरीनेस होगा। आपका जो माइंड कहेगा जल्दी से ये लॉस जो है हमें रिकवर करना है। अब ये जल्दी से लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप रैंडम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि आपका ये जो लॉस है जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसे ही नीचे गया मार्केट, अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि अब तो शॉर्ट सेलिंग कर दें, यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर देंगे यहाँ से, क्योंकि आपने वहां पर पैनिकनेस आ गया, क्योंकि मार्केट का ने आपको लॉस दे दिया। अब यहाँ पर पैनिकनेस में आ जाएंगे आप और यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करेंगे। फिर से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। आपका जो इमोशन है वो इस तरह से हो जाएगा कि आपका जो वेरिएबल है उसको भूल जाएंगे आप, आपका जो सेटअप है उसको भूल जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस से भूल जाएंगे। उस समय आपका माइंड को हैक कर लेगा मार्केट, ठीक है। और इसी तरह से आपका लॉस पे लॉस होता जाएगा। इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं, लॉस रिकवर नाम का कोई चीज नहीं होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स। आपने गलती कर लिया, एक्सेप्ट कर लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप कम से कम आधा घंटा ट्रेड नहीं करेंगे। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के आधा घंटा कम से कम आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये भी समस्या दूर हो जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं आएगा आपके दिमाग में। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe the channel to get the latest channels update. Thank you for watching the video.